दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, वीडियो के सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सभी एग्जाम्स एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, आरपीएफ, आर्मी और सभी स्टेट एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो साथियों, चलिए पहले प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 से 3 सेकंड दिए जाएंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? फ्रेंड्स, बात की जाए पहले क्वेश्चन के आंसर की, तो ऑप्शन बी मदर टेरेसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, इसे आप याद रखिएगा। और आपसे 2-3 और क्वेश्चंस नोबेल पुरस्कार से पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आप यह याद रखिएगा कि मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों, नोबेल पुरस्कार के बारे में आप सभी को 1-2 बातें और याद रखनी है कि नोबेल पुरस्कार को वर्ष 1901 में स्थापित किया गया था और इसे पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है? दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है, भारत का प्रथम एटॉमिक प्लांट कौन सा था? तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। तारापुर परमाणु संयंत्र भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो भारत का प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र था। साथियों, तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां होती है? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां होती है। तो साथियों, तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन से 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। साथियों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में जो चक्र है वह उत्तर प्रदेश के सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? साथियों, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग को करोड़ कहा जाता है और यह किससे बना हुआ है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी लोहा और निकेल आप याद रखिएगा। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ के नाम से जाना जाता है, जो लोहा और निकेल से बना होता है। साथियों, इसे एक अन्य नाम नीफे के नाम से भी जाना जाता है। नीफे यानी निकेल और फेरस पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? साथियों, पांचवें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए ओसाका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह जापान का एक महत्वपूर्ण कपड़ा केंद्र है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। नेक्स्ट छठवें क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, छठवें क्वेश्चन पूछा गया है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? छठवां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। इसे आपको बताना है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो साथियों, इसका नर्मदा राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। नर्मदा नदी की बात हो रही है तो साथियों, इससे रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से होता है और यह एस्चुरी का निर्माण करती है। भारत की 2 नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती, इसे आप याद रखिएगा। और इस नदी का मुहाना यानी यह नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। साथियों, 7वें क्वेश्चन की हम सभी अब बात करेंगे। 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना आपसे पूछी गई है। साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी दामोदर नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। साथियों, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, उसे आप याद रखिएगा कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, इसके दिशा परिवर्तन करने के कारण। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया था?
साथियों, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर को किसके द्वारा बसाया गया था, यह हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सिकंदर लोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोदी वंश से संबंधित था सिकंदर लोदी और इसी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, बेगम अख्तर का नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो साथियों, हमारे 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रसिद्ध गायिका थी बेगम अख्तर जी, जिन्हें दादरा, ठुमरी और गजल में महारत हासिल था। इसे आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की बात करें तो 10वां क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। फ्रेंड्स, 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी लंदन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था और यह गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 में लंदन में आयोजित किया गया था। साथियों, इसके साथ साथ प्रथम गोलमेज सम्मेलन से एक बात और आपको याद रखनी है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो साथियों, इस आसान से क्वेश्चन का ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो साथियों, 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी दोमट मिट्टी आप याद रखिएगा। धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। साथियों, यह हमारे 13वें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों, हमारे 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो साथियों, हिंदी लिखने की जो विधि है वह है देवनागरी लिपि। तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है। साथियों, नेशनल साइंस डे आपको बताना है किस दिन को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी 28 फरवरी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 23 मार्च की बात की जाए तो 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेजों ने फांसी दी थी और इसीलिए शहीद दिवस के रूप में 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। बात की जाए 16वें क्वेश्चन के आंसर के तो सबसे पहले आप याद रखिएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और यह स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। साथियों, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और यह वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो याद रखिएगा, यह एक हड़प्पा सभ्यता स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी। साथियों, क्वेश्चन का तात्पर्य यह होगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह को कहाँ पर अपनाया गया था। दोस्तों, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह वर्ष 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईयर याद रखिएगा, 1917 में पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा बिहार के चंपारण से किया गया था। यहाँ पर अंग्रेज नील बगान के मालिकों का शोषण किया करते थे और इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार से प्रारंभ किया था। साथियों, अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट में पूछा गया है, OMR का पूर्ण रूप क्या होगा। OMR आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा।
तो दोस्तों ऑप्शन बी ऑप्टिकल मार्क रीडर याद रखिएगा। OMR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल मार्क रीडर होगा। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, कायदे आजम से किसे जाना जाता है? कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? यह हमारा 20वां क्वेश्चन है। साथियों 20वें क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना, इन्हें कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से और जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 21वां है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो साथियों हमारे 21वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी गुरुमुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी को देवनागरी लिपि में और पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो साथियों अशोक के द्वारा पत्थरों पर लिखवाए गए शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि याद रखिएगा, अशोक के शिलालेखों की लिपि थी। नेक्स्ट 23वां है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? साथियों गोवा का राजभाषा आप सभी को 23वें क्वेश्चन में बताना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए कोंकणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आपको याद रखना है, गोवा की राजभाषा कोंकणी। और इसके साथ साथ साथियों यह भी याद रखिएगा कि नागालैंड की जो स्वीकृत राजभाषा है वह अंग्रेजी है। नेक्स्ट 24वां है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा से होता है? तो साथियों 24वें क्वेश्चन का ऑप्शन से 6वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवोदय विद्यालय में दाखिला 6वीं कक्षा से होता है। नेक्स्ट 25वां है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? 25वें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। साथियों 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज्जत नगर बरेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? साथियों दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका महिला कौन थी? यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन से प्रतिमा पुरी याद रखिएगा, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी जी थी। नेक्स्ट 27वां है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आप सभी से इस क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? गुजरात का इन ऑप्शंस में से नृत्य कौन सा है, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए डांडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कुचिपुड़ी की तो इसे आप याद रखिएगा, यह आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष आपको बताना है, इसका संबंध किससे है। साथियों हमारे 29वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए टीकाकरण याद रखिएगा। इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में 0 से लेकर 5 वर्ष के आयु के बच्चों को और इसके अलावा गर्भवती महिलाओं का नियमित टीकाकरण किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? साथियों उज्जैन जो वर्तमान के मध्य प्रदेश में स्थित है, इसके प्राचीन काल नाम की बात की जाए तो अवंतिका इसका याद रखिएगा। उज्जैन का प्राचीनतम काल में नाम अवंतिका था। तो साथियों आज के आपके आखिरी वीडियो का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।